हे गाइस, दिस इज टैडी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर टैडी टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट स्किप कर देते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के पहले कि स्ट्रोक है क्या। तो स्ट्रोक बेसिकली पिस्टन का मूवमेंट को स्ट्रोक कहते हैं। मान लीजिए ये सिलेंडर है इंजन का और ये हो गया पिस्टन, और ये जो सेंटर है इसे हम कहते हैं TDC, मतलब टॉप डेड सेंटर, मतलब इसके आगे पिस्टन नहीं जा सकता। और ये हो गया बॉटम डेड सेंटर, मतलब BDC, इसके नीचे भी पिस्टन नहीं जा सकता। मतलब पिस्टन का मूवमेंट यहाँ से इतना और यहाँ से इतना ही होगा, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। पिस्टन जब TDC से BDC आएगा और BDC से TDC जाएगा, इस मूवमेंट को ही हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रोक। अब हम समझते हैं 2 स्ट्रोक के बारे में। देखिए, बेसिकली इंजन जो होता है 5 स्टेप से इंजन का काम कंप्लीट होता है। एक होता है सक्शन, दूसरा हो गया कंप्रेशन, 3 नंबर हो गया इग्निशन, चौथा हो गया पावर, और 5th नंबर है एग्जॉस्ट। तो इन 5 कामों से ही एक इंजन चलता है। तो देखिएगा दोस्तों, सक्शन में क्या होता है, पिस्टन TDC से BDC नीचे आता है। इसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है सिलेंडर के अंदर। उस वैक्यूम से वजह से एयर और फ्यूल अंदर आ जाता है, इसे हम कहते हैं सक्शन। सक्शन में क्या हुआ, TDC से पिस्टन BDC में आया तो ये एक स्ट्रोक हुआ, तो इसलिए सक्शन को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक। और उसके बाद पिस्टन BDC से TDC आएगा और क्या होगा, जो भी अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इसी कंप्रेशन की वजह से हम लोग इसको कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, क्योंकि पिस्टन BDC से TDC पर गया। और उसके बाद होता है इग्निशन, मतलब इधर स्पार्क प्लग होता है, और डीजल इंजन में क्या होता है, इधर नोजल होता है। नोजल डीजल स्प्रे करता है और इसमें इग्निशन होता है, मतलब फ्यूल का बर्न होना, इसे हम इग्निशन कहते हैं। तो इग्निशन कोई स्ट्रोक नहीं है। देखिए, इग्निशन की वजह से स्ट्रोक TDC से BDC में नहीं आया, तो हम लोग इग्निशन को स्ट्रोक नहीं कहेंगे। इग्निशन कोई स्ट्रोक नहीं है। उसके बाद आता है पावर। पावर क्या होता है, फ्यूल का बर्न होने की वजह से पिस्टन को एक धक्का मिलता है। उस धक्के की वजह से पिस्टन TDC से BDC पर आता है, इसलिए हम लोग पावर को स्ट्रोक कहते हैं। ये हो गया 3rd नंबर स्ट्रोक। और पावर के बाद होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में BDC क्या होता है, पिस्टन का भी पोजीशन BDC है और BDC में TDC तक जाता है, और अंदर जो बर्न गैस है वो अंदर बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट हो गया 4 नंबर स्ट्रोक। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में एक सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये 5 कामों जब एक कंप्लीट होता है तब क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, एक बार घूमता है। तो इसे हम कहते हैं एक साइकिल। और एक साइकिल में कितना स्ट्रोक होता हो गया, मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। क्योंकि इग्निशन को हम स्ट्रोक नहीं कहेंगे, क्योंकि इग्निशन के अंदर TDC या BDC या BDC या TDC पिस्टन का कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इग्निशन को हम स्ट्रोक नहीं कहेंगे। तो एक साइकिल में कितना स्ट्रोक हो गया, मतलब 1 2 3 4, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक हो गया एक साइकिल में। तो इन चारों को ही हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ये 4 काम एक साइकिल के अंदर पिस्टन 4 बार ऐसे मूवमेंट करता है, इसलिए हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन में कहते हैं कि 4 स्ट्रोक हुआ। और 2 स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर होता है कि मतलब सक्शन और कंप्रेशन दोनों काम एक मूवमेंट से ही हो जाते हैं। मतलब पिस्टन TDC से BDC पर आया, इसमें 2 काम हो गया 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर। एक होता है सक्शन और एक हो गया कंप्रेशन। और दूसरे बाद में पिस्टन जब BDC से TDC पे जाएगा, उधर भी 2 काम होगा।
एक होगा पावर और एक हो गया एग्जॉस्ट। तो ये दो काम एक मूवमेंट के अंदर होता है, इसलिए ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक, और ये दो काम एक मूवमेंट के ऊपर होता है, इसलिए ये हो गया सेकंड स्ट्रोक। तो क्या होता है, दोनों स्ट्रोक में ही हो गया, दोनों स्ट्रोक में ही 4 साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल 4 काम, और इन दोनों के बीच में होता है इग्निशन, यहाँ फ्यूल जलता है। तो ये हो गया 2 स्ट्रोक। सो गाइस, इस तरह से ही 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है। मतलब क्या हो गया, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ये हो गया पिस्टन और ये हो गया क्रैंकशाफ्ट। मान लीजिए ये हो गया TDC और ये हो गया BDC। मतलब 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, पिस्टन जब TDC पे BDC पर आएगा और BDC में फिर TDC जाएगा, इन दोनों स्ट्रोक में ही ये 4 काम सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक का काम हो जाएगा इन दोनों मूवमेंट में ही। ये हो गया 2 स्ट्रोक। और 4 स्ट्रोक में क्या होता है, ये हो गया TDC और ये हो गया BDC। तो पिस्टन का 4 बार मूवमेंट होना पड़ता है, 4 स्ट्रोक के लिए 4 बार मूवमेंट होता है, इस वजह से इसे हम कहते हैं 4 स्ट्रोक। तो बेसिकली देखिए 2 स्ट्रोक में क्या होता है, दो स्ट्रोक में ही काम हो जाता है, इसलिए इसका जो मैकेनिकल लॉस है वो थोड़ा कम होता है। इसके लिए 2 स्ट्रोक इंजन का पावर बहुत ज़्यादा होता है। और 4 स्ट्रोक इंजन का क्या होता है, बहुत सारा मूवमेंट वाला पार्ट होता है। मान लीजिए ये 4 बार आएगा नीचे, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट होने पे, तो इसका क्या होगा, पावर थोड़ा कम होगा। मतलब इसका पिकअप ज़्यादा होगा, मतलब इसका पिकअप कम होगा, इसका RPM ज़्यादा होगा, और इसमें तेल जलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें तेल जलने की क्षमता बहुत कम होगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका पावर थोड़ा कम होगा। सो गाइस, यही कुछ प्रिंसिपल था 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के काम करने का। तो गाइस, वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों पे, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।